हेलो इंजीनियर्स। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग किसी दिए गए एनएफए को हम लोग डीएफए में कैसे कन्वर्ट करेंगे। लास्ट टाइम मैंने लेक्चर नंबर 5 में मैंने लास्ट में आपको थोड़ा सा हिंट दिया था कि हम लोग एक थ्योरम पढ़ेंगे जिसमें होता है क्या कि हर एनएफए का एक रिस्पेक्टिव डीएफए एग्जिस्ट करता है। तो करता तो है, लेकिन हम लोग को हम लोग को आना चाहिए एनएफए टू डीएफए निकालना। में भी ये आपके एग्जाम में आ सकता है, ये हमारे सिलेबस में है, तो हम लोग इस चीज़ को पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं थ्योरम कहता क्या है। थ्योरम में सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है एक ट्रांजिशन स्टेट दिया हुआ है, ट्रांजिशन स्टेट डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये हमारा क्या दिया हुआ है, ये हमारा एनएफए दिया हुआ है। ये एनएफए कैसे दिया हुआ है ये आपको भी समझ में आ रहा है, मुझे भी समझ में है। जैसे कि ए स्टेट से हम लोग स्मॉल ए का ट्रांजिशन करके ए और बी दोनों पे जा सकते हैं। फिर इस ए स्टेट से हम लोग स्मॉल ए का ट्रांजिशन ए बी दोनों पे जा सकते हैं। बी से स्मॉल बी का ट्रांजिशन करके बी पे भी रह सकते हैं, सी पे भी जा सकते हैं। तो ये हमारा एनएफए है। तो इसके रेस्पेक्टिव हम लोग को डीएफए बनाना है, मतलब कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे? हमारा ए स्टेट है, ए का ट्रांजिशन लेगा, ए बी पे जाएगा, यहाँ रहा ए बी। ये ए बी क्या करेगा, ए का ट्रांजिशन लेके खुद पे रहेगा, बी का ट्रांजिशन लेके यहाँ बी सी से पे। ये आपको डायग्राम नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, अभी 5 मिनट के बाद आपको ये डायग्राम समझ में आएगा ये कैसे कन्वर्ट हो गया। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग पहले थ्योरम देख लेते हैं। थ्योरम कहता क्या है? पहले थ्योरम का नाम है हमारा इक्विवेलेंस ऑफ एनएफए एंड डीएफए। फॉर एवरी एनएफए देयर एग्जिस्ट अ डीएफए विच सिमुलेट द बिहेवियर ऑफ एनएफए। सारे एनएफए के लिए एक डीएफए एग्जिस्ट करता है जो कि हमारे एनएफए के बिहेवियर को शो करेगा, और मतलब सैमुलेट करेगा, उसके बिहेवियर को शो करेगा, लेकिन वो तो रहेगा डीएफए। और इफ़ अ लैंग्वेज एल इज एक्सेप्टेड बाई एनएफए, कोई लैंग्वेज एल है जो कि एनएफए के द्वारा एक्सेप्ट किया जा रहा है, तो एक डीएफए उसके लिए एग्जिस्ट करेगा ही करेगा जो कि एल को एक्सेप्ट करेगा। एक लैंग्वेज एल है जिसको एनएफए एक्सेप्ट कर रहा है, तो डेफिनेटली एक डीएफए भी उसके लिए एग्जिस्ट करेगा, मतलब एक डीएफए उसको एक्सेप्ट करेगा ही करेगा। कोई एम मशीन है, ठीक है, उसका कॉन्फ़िगरेशन ये क्विंटपल है, एनएफए है विच एक्सेप्ट द लैंग्वेज एल, देन एक एम डैश मशीन जरूर होगा जो कि डीएफए होगा, जो कि इस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेगा, और उसमें नंबर ऑफ स्टेट्स जो होंगे वो 2 स्टेट्स ऑफ एनएफए होंगे। जैसे कि एनएफए में अगर एन स्टेट होते तो डीएफए में 2 एन स्टेट होंगे। तो यही सब बातें यहाँ लिखी हुई हैं, और द कन्वर्जन ऑफ एनएफए एंड डीएफए वो हम लोग को करना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले एक छोटे से सवाल से देखेंगे, उसके बाद एक बड़ा सा सवाल लेकर के सॉल्व करेंगे कन्वर्ट करने के लिए। तो हम लोग कन्वर्जन कर रहे हैं। हम लोग कन्वर्जन पहले किससे कर रहे हैं? उस मेथड का नाम है सबसेट कंस्ट्रक्शन मेथड से हम लोग कन्वर्जन करेंगे। कंस्ट्रक्शन मेथड हम लोग कन्वर्जन करना शुरू करेंगे। तो हमारा ट्रांजिशन टेबल एनएफए का दिया हुआ है। सबसे पहले हमारे पास ट्रांजिशन डायग्राम दिया हुआ है। तो आप बताएंगे कि ये किस चीज़ का ट्रांजिशन डायग्राम है, ये एनएफए है या डीएफए है? 0 1 ये हमारा छोटा वाला एग्जाम्पल है, इसके बाद हम लोग बड़ा वाला एग्जाम्पल लेंगे। 1 ये क्या दिया हुआ है ये आप बताएं। तो ये हमारी आंखों से दिख रहा है कि ये हम लोग को एनएफए दिया हुआ है। कैसे एनएफए है? तो ये 1 का ट्रांजिशन लेके खुद पे रह रहा है Q1, और 1 का ट्रांजिशन करके वो Q0 पे भी जा रहा है, तो ये एनएफए है। तो हम लोग ट्रांजिशन टेबल बनाते हैं। ट्रांजिशन टेबल, ट्रांजिशन टेबल में क्या क्या होता है? ट्रांजिशन टेबल में हमारा होता है स्टेट्स। तो यहाँ पे 2 ही स्टेट्स है हमारे पास। इनपुट सिंबल 0 1, ओहो गड़बड़ हो गया। आपको समझ में आ रही होगी, मतलब मुझे लगता है ऐसा। ये दोनों ऊपर है, ओके। तो ये हमारा एनएफए का ट्रांजिशन टेबल, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। Q0 जो है 0 को रीड करके कहाँ गया है? तो Q0 जो है 0 को रीड करके Q0 पे ही रहा है। तो एनएफए का ट्रांजिशन टेबल का एंट्री क्या होता है? स्टेट होता है। तो कर्ली ब्रेसेस में देंगे हम लोग Q0। उसके बाद Q0 1 को रीड करके कहाँ गया है? Q1 पे गया है। ओह यहाँ Q1 होगा, सॉरी। Q1 जो है वो 0 को रीड करके कहाँ गया है? Q1 जो है 0 को रीड करके खुद पे ही रहा है, Q1 पे ही। तो ये हो जाएगा Q1। Q1 जो है 1 को रीड करके कहाँ गया है? तो वो खुद पे भी जा सकता है, वो Q0 पे भी जा सकता है। तो यहाँ क्या होगा? यहाँ सेट होगा, मतलब सेट तो सब में होगा। यहाँ 2 एलिमेंट्स होंगे हमारे सेट में, Q1 Q0 Q0
Q1 ऑर्डर में लिखे तो ज़्यादा बेटर लगता है। ऐसी कोई बात नहीं, आप आगे पीछे भी लिख सकते हैं, बस बेटर लगने के लिए मैंने ऑर्डर में लिखा है। तो Q0 और Q1 होंगे, तो ये हो गया NFA। अब इससे हम लोग DFA कैसे बनाएंगे? तो इससे DFA बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। आपको क्या करना है कि सबसे पहले NFA वाला ट्रांजिशन टेबल बना लेना है। नहीं, बिल्कुल नहीं, 0 1। Q0 सबसे पहले NFA का जो फर्स्ट रो है ना, फर्स्ट जो हमारा टपल दिख रहा है NFA वाले टेबल में, उसको एज इट इज़ लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा एज इट इज़। ओह सॉरी, ये DFA है, तो इसका हर एक टपल क्या होगा, सॉरी, इसका हर एक एंट्री क्या होगा, स्टेट होगा, मतलब ये स्क्वायर ब्रैकेट में रहेंगे। फर्स्ट वाला एज इट इज़ लिख दिया। उसके बाद फिर सेकेंड वाला भी एज इट इज़ लिख देंगे। जब तक नया स्टेट नहीं आता है तब तक एज इट इज़ लिख देंगे। सेकेंड वाला भी एज इट इज़ लिख दिया। हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले हम लोग NFA के ट्रांजिशन टेबल को देखे, उसमें जो पहला वाला हमारा रो था वो हम लोगों ने एज इट इज़ लिख दिया। अब इस रो में देखना है, इस फर्स्ट वाले रो में कि हमारा नया क्या आया है। तो इसमें Q0, तो यहाँ नया कौन सा स्टेट आया है, तो Q0 यहाँ पहले से स्टेट था, तो Q0 0 पे भी आया, तो ठीक है, ये पुराना ही स्टेट है। नया स्टेट कौन सा आया, Q1 आया, तो Q1 को हम लोग यहाँ लाए। अब Q1 में देखना है, Q1 का ट्रांजिशन यहाँ पे लिख देना है। तो Q1 0 रीड करके कहाँ जा रहा है, Q1 0 रीड करके Q1 पे ही रह रहा है, लेकिन ये सब हमारा स्टेट होगा इसलिए स्क्वायर ब्रेसेस में लिखा है। उसके बाद फिर Q1 क्या कर रहा है, तो Q0 और Q1 पे जा रहा है 1 रीड करके, तो वो दोनों होगा, लेकिन क्या होगा, स्क्वायर ब्रेसेस में होगा। फिर यहाँ पे हमारा नया स्टेट कौन सा बना, यहाँ पे हमारा नया स्टेट बना Q0 Q1, कॉमा नहीं होगा दोनों के बीच में और स्क्वायर ब्रेसेस में होंगे। नया स्टेट बना हमारा Q0 Q1। तो अब करेंगे हम लोग, Q0 0 को रीड करके कहाँ जा रहा है, खुद पे ही रह रहा है। Q1 0 को रीड करके कहाँ जा रहा है, तो Q1 भी 0 को रीड करके खुद पे ही रह रहा है। तो ये हुआ हमारा 0 का ट्रांजिशन। Q0 Q1 स्टेट 0 को रीड करके खुद पे ही रह रहा है। उसके बाद फिर Q0 1 को रीड करके कहाँ जा रहा है, तो Q0 1 को रीड करके जा रहा है हमारा Q1 पे। फिर Q1 1 को रीड करके कहाँ जा रहा है, तो Q1 Q2 पे। तो Q1 तो ऑलरेडी हम लोगों ने लिखा हुआ है, सॉरी, और Q0 हम लोग लिख देंगे। तो कोई सा भी नया स्टेट हमारा यहाँ पे आया नहीं, मतलब क्या कि ये हमारा DFA बन गया। तो ये हमारा DFA है रेस्पेक्टिव NFA। जो NFA हम लोग को दिया हुआ था, हम लोगों ने उससे DFA बना लिया है। बस इतना आसान था, हम लोग को करना कुछ नहीं है इसमें। पहला एंट्री एज इट इज़ कर देना है, उसके बाद इसमें जो भी नया स्टेट आया हो उस स्टेट का लिख लेना है और उसका ट्रांजिशन लिख देना है। फिर हमारा अगला देखना है कौन सा नया स्टेट आया। जैसे यहाँ पे Q0 Q1 आया था, जब हमारा 2 स्टेट में आए तो Q0 का पहले 0 लिखेंगे, फिर Q1 का 0 लिखेंगे, फिर उसको एक है ना स्क्वायर ब्रैकेट में डाल देंगे, वो एक स्टेट हो जाएगा। तो ये था हमारा कन्वर्जन ऑफ NFA टू DFA। ये NFA हमारा DFA में कन्वर्ट हो गया। इसका ट्रांजिशन डायग्राम बना देते हैं। स्टेट हमारे इंक्रीज कर गए हैं, ये चीज़ आप देखिएगा। यहाँ Q0 हो गया, फिर हमारा Q1 स्टेट है, सबको कर्ली स्क्वायर ब्रैकेट में डालेंगे। उसके बाद एक और स्टेट हमारा बन गया है जो हो गया है Q0 Q1। और यहाँ पे हमारा फाइनल स्टेट क्या होगा, ये आप लोग बता सकते हैं। यहाँ पे हमारा फाइनल स्टेट वो सारे स्टेट होंगे जिसमें Q0 आता है, मतलब NFA के फाइनल स्टेट जो होगा, जिसमें जिसमें आएगा वो DFA का फाइनल स्टेट हो जाएगा। तो यहाँ हमारा 2 फाइनल स्टेट होगा जिसमें जिसमें Q0 आता है। और स्टार्ट स्टेट कौन सा होगा, वही स्टेट जो स्टार्ट स्टेट था। वो सारे स्टेट जिसमें स्टार्ट स्टेट आता है वो स्टार्ट स्टेट हो जाएगा। ये हो गया 0 का ट्रांजिशन करके खुद पे ही रह रहा है, 1 का ट्रांजिशन करके ये स्टेट खुद पे ही रह रहा है, ये लास्ट वाले टपल से पता चल रहा है। फिर Q1 0 का ट्रांजिशन करके खुद पे रह रहा है, 1 का ट्रांजिशन करके Q0 Q1 पे गया है, यहाँ आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा Q0 का लिख लेते हैं। 0 का ट्रांजिशन करके क्या किया है, वो खुद पे ही रहा है, 1 का ट्रांजिशन करके Q1 पे चला गया है। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि एक इनपुट सिंबल रीड करके यहाँ पे कहीं भी एम्बिग्यूटी नहीं दिख रही है, जबकि ये इसी को ट्रांसफॉर्म करके बनाया गया। और मतलब क्या, अगर आप लोग इसका लैंग्वेज लिखेंगे तो दोनों का लैंग्वेज, इसका लैंग्वेज DFA एक्सेप्ट करेगा, इसका लैंग्वेज NFA मशीन एक्सेप्ट करेंगे। तो फिर ये क्या हुआ है, तो ये हम लोगों ने वो कर लिया है, कन्वर्ट कर लिया है NFA को DFA में। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, NFA को DFA में कैसे कन्वर्ट करते हैं। हम लोग मेथड यूज़ कर रहे हैं, सबसे कंस्ट्रक्शन मेथड। इसमें हम लोगों ने क्या किया है, NFA का ट्रांजिशन डायग्राम दिया हुआ, तो हम लोग उसके रिस्पेक्टिव ट्रांजिशन टेबल बनाए। ट्रांजिशन टेबल बनाने के बाद
हम लोग डीएफए का ट्रांजिशन टेबल बनाए तो कैसे बनाए कि फर्स्ट वाला टपल एज इट इज़ इंटर कर देंगे, फर्स्ट वाला रो जो है एज इट इज़ इंटर कर देंगे और इसमें जो भी नया स्टेट आएगा फिर उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारा Q1 नया स्टेट आया था क्योंकि Q0 और Q0 ये दोनों तो सेम ही है, ये Q0 से ही ये आया था। तो Q1 को यहाँ लिख देंगे, Q1 का जीरो का ट्रांजिशन लेके कहाँ गया वो लिखेंगे, Q1 1 का ट्रांजिशन लेके कहाँ गया वो लिखेंगे। फिर इसमें देखेंगे नया स्टेट कौन सा आया, तो Q0 Q1 यहाँ पे नया स्टेट आया था, फिर उसको लिखे, फिर इसका जीरो का ट्रांजिशन निकाले। तो इसका जीरो का ट्रांजिशन कैसे निकालेंगे, यहाँ पे तो दो स्टेट है, तो क्या करेंगे Q0 जीरो को रीड करके Q0 पे ही रहा, Q1 जीरो को रीड करके Q1 पे गया तो हो गया हमारा। फिर Q0 1 को रीड करके Q1 पे रहा, Q1 जो है 1 को रीड करके Q1 और Q0 दोनों पे गया है। तो Q1 तो हमारा पहले से लिखा हुआ तो सिर्फ Q0 लिख देंगे। तो कोई अब नया स्टेट फॉर्म नहीं हुआ है, मतलब कि हमारा NFA जो है वो DFA में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये था छोटा वाला एग्जाम्पल। अब हम लोग करेंगे बड़े वाले एग्जाम्पल्स। तो ये था हमारा एक एग्जाम्पल आपके करने के लिए भी, पहले मैं दे देती हूँ फिर हम लोग आगे करेंगे। हर एग्जाम्पल से आप कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे, ठीक है। तो आप ट्राई कीजिए कि मैं जितने भी एग्जाम्पल्स करवा रही हूँ वो आप खुद से करें। फाइनल स्टेट, स्टार्ट स्टेट, ये हम लोगों ने क्या किसका ट्रांजिशन टेबल बनाया, ये आपको कर्ली ब्रेसेस से पता चल रहा होगा कि ये NFA का ट्रांजिशन टेबल है। Q0 A रीड करके Q0 Q1 पे जा रहा है और B रीड करके Q0 पे ही रह रहा है। मतलब अब आप लोगों को टेबल समझ में आ रही होंगी, आप लोगों को ट्रांजिशन समझ में आ रहे होंगे। Q3 Q2, इससे आप लोगों को बनाना है, ये हमारा NFA दिया हुआ है, इससे आप लोगों को DFA बनाना है। तो ये भी मैं करके बता ही देती हूँ, बड़ा वाला एग्जाम्पल नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, फर्स्ट वाले रो को एज इट इज DFA के ट्रांजिशन टेबल में लिख देना है। मैं लाइंस नहीं खींचूंगी, आप लोग देख रहे हैं मैं बहुत बहुत भद्दा लाइंस खींचती हूँ, तो आप वो आप लोग समझ जाइएगा। Q0 है, A का ट्रांजिशन, B का ट्रांजिशन, A का ट्रांजिशन करके जा रहा है Q0 Q1 पे, फर्स्ट वाले रो को एज इट इज लिख देना है Q0। इसमें नया स्टेट कौन सा आया, Q0 Q1 आया, तो Q0 Q1 को लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, तो Q0 A का ट्रांजिशन करके कहाँ जा रहा है, Q0 A का ट्रांजिशन करके Q0 Q1 पे जा रहा है, Q0 Q1 A का ट्रांजिशन करके कहाँ जा रहा है, तो Q2 पे जा रहा है। तो ये हो गया हमारा एक स्टेट। फिर Q0 B का ट्रांजिशन करके Q0 पे ही रह रहा है, Q1 B का ट्रांजिशन करके Q1 पे जा रहा है, Q0 Q1। यहाँ पे अब नया स्टेट क्या आया, नया स्टेट आया Q0 Q1 Q2, और Q0 A का ट्रांजिशन करके Q0 Q1 पे, Q1 A का ट्रांजिशन करके Q2 पे, Q2 A का ट्रांजिशन करके Q3 पे। उसके बाद आते हैं Q0 B का ट्रांजिशन करके Q0 पे, Q1 B का Q1 B का ट्रांजिशन करके Q1 पे, Q2 B का ट्रांजिशन करके Q3 पे। अब नया स्टेट इसमें क्या आया, Q0 Q1 Q2, दो नए स्टेट इसमें आए, ये बात ध्यान देने वाली है। दो नए स्टेट इसमें आए, कौन कौन सा है, एक है Q0 Q1 Q3 और एक है हमारा Q0 Q1 Q2 Q3। तो पहले हम लोग 3 वाला कर लेते हैं फिर चौथे वाला करेंगे। तो Q0 Q1 Q3, Q0 A का ट्रांजिशन करके Q0 Q1 पे, Q1 A का ट्रांजिशन करके Q2 पे, Q3 A का ट्रांजिशन करके कहीं नहीं गया है वो, हो गया। Q0 B का ट्रांजिशन करके Q0 पे, Q1 B का ट्रांजिशन करके Q1 पे, Q3 B का ट्रांजिशन करके Q2 पे गया, Q2। तो अब नया क्या चीज़ आया, Q0 Q1 Q2, वो हम लोग का कर चुके हैं, Q0 Q1 Q2 हम लोग कर चुके हैं। तो हमारा एक 4 स्टेप वाला ये बचा हुआ था, ये वाला स्टेट, तो इसको कर लेते हैं Q0 Q1 Q2 Q3। Q0 A का ट्रांजिशन करके कहाँ गया है, Q0 Q1 पे, Q1 A का ट्रांजिशन करके Q2 पे, Q2 A का ट्रांजिशन करके Q3 पे, और Q3 A का ट्रांजिशन करके कहीं नहीं गया है।
मतलब उसका ट्रांजिशन एग्जिस्ट मतलब नहीं है। उसके बाद Q0B का ट्रांजिशन करके Q0 पे Q1B का ट्रांजिशन करके Q1 पे Q2B का ट्रांजिशन करके Q3 पे Q3B का ट्रांजिशन करके Q2 पे। तो अब हमारा कोई नया स्टेट तो नहीं बना, मतलब क्या हम लोगों का DFA का टेबल रेडी है। तो हम लोगों ने NFA टू DFA कन्वर्ट कर लिया। इसका हम लोग ट्रांजिशन डायग्राम बना के देखें कि वो कैसा बनेगा। पहले उसमें ये देख लेते कि हमारा इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट कौन कौन से होंगे। तो Q0 जिसमें जिसमें होगा वो स्टार्ट स्टेट हो जाएंगे, और Q0 वाला हो जाएगा हमारा स्टार्ट स्टेट, और फाइनल स्टेट जिसमें जिसमें Q3 है तो ये हमारा हो गया फाइनल स्टेट, ये हो गया हमारा फाइनल स्टेट, और कहीं है Q3 नहीं। तो ये था हमारा DFA टू NFA कन्वर्जन। इसका बना लेते हैं ट्रांजिशन डायग्राम इसके DFA का भी। तो स्टेट कौन कौन से हैं? Q0, Q0 Q1, Q0 Q1 Q2, Q0 Q1 Q3 और बाकी चारों वाला। तो चलिए बना लेते हैं। Q0 है हमारा स्टेट जो कि स्टार्ट स्टेट भी है। उसके बाद Q0 Q1 है हमारा एक और स्टेट, फिर हमारा स्टेट है Q0 Q1 Q2। इसके बाद का हमारा स्टेट है Q0 Q1 Q3, और जिसमें जिसमें हमारा Q3 होगा वो फाइनल स्टेट भी होगा। और एक और स्टेट है Q0 Q1 Q2 Q3। हम लोग DFA का ट्रांजिशन डायग्राम बनाया, जो NFA से हम लोगों ने DFA बनाया है उसका। हाँ, सबका ट्रांजिशन लिख देते हैं। B से खुद पे रह रहा है, A से यहाँ पे जा रहा है, B पे से खुद पे रह रहा है, A पे इधर जा रहा है, B से इधर आ रहा है, फिर B से जा भी रहा है, फिर A से भी यहीं आ रहा है, A रीड करके यहाँ जा रहा है, B रीड करके खुद पे रह रहा है। 1 मिनट, A रीड करके भी वो खुद पे ही रह रहा है, ठीक है, यहाँ गड़बड़ हो गई। A रीड करके वो खुद पे ही रह रहा है, A और B लास्ट वाला स्टेट हमारा, और फिर ये A रीड करके यहाँ आ रहा है। हो गया, यही था हमारा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।